वेलकम बैक टू चूलो आसमान। हमारे साथ हैं इस वक्त मौजूद आसिफ साहब और बेजाद साहब और इनका ताल्लुक है हेल्पिंग हैंड्स ट्रस्ट से। और हम बात कर रहे थे जो इनका मेन फोकस है, इनके हेल्पिंग हैंड्स का जो मेन मकसद है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ कुछ काउंसलिंग जो इन्होंने अभी बात की उस पर मुझे काफ़ी जाके वो बात जो है वो एक जगह वो हो गई कि अभी जो हमने बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की और काउंसलिंग की, तो अभी मैं आपको बता रही थी कि मैं ट्रैवल कर रही थी तो इतना गलत हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को लग जाता है कि जी बाहर बहुत अच्छी ज़िंदगी है या बाहर जाके पढ़ना बहुत बड़ी बात है, वहाँ नौकरी करना, बंदा रुल जाता है वहाँ जाके। तो यहाँ की नौकरियों को लोग ज़्यादातर इग्नोर कर रहे थे। तो फिर ऐसे जो आपने कहा काउंसलिंग करते हैं तो लड़कों की प्रॉब्लम्स क्या निकलती हैं ज़्यादातर? बेसिकली प्रॉब्लम्स ये निकलती हैं कि उन्होंने एक तो तालीम के साथ शर्त रखी हुई है कि जैसे ही क्लियर होंगे। पहले मैं एक कॉल ले सकती हूँ, फिर हम इसी से कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई जी। अपनी एजुकेशन के साथ एक कंडीशन रखी हुई है हम लोगों ने कि एजुकेट हुए या तो आपकी वाली बात बाहर जाना है या जॉब करनी है। इस चीज को भी थोड़ा क्लियर करना चाहिए कि एजुकेशन आदमी को एक शऊर देती है कि सोसाइटी में किस तरह मूव किया जाए। हमने उसको जो है एक अमाउंट से जो है कैलकुलेट कर लिया, ये एजुकेशन इतने पैसे मिलने चाहिए, इतना पढ़ूंगी तो इतना कमाऊंगी, तो इतना पढ़ूंगा तो इतना वो माइंडसेट से भी उसको फिर जॉब में मुश्किल होती है क्योंकि उसने सोचा हुआ होता है कि इस अमाउंट की मुझे जॉब मिलनी है, फिर वो नहीं मिलती तो फिर वो जॉब करता नहीं है। सही कह रहे हैं बिल्कुल। और जो है पहले से ही सोचा हुआ है कि ये जॉब मैंने करनी नहीं। अब जैसे बहुत से लोग आजकल यहाँ पे एक बात चल रही है हमारी कंट्री में कि सेल्स की जॉब नहीं करनी, सेल्स की जॉब नहीं करनी, बहुत है उसमें। तो प्रोडक्ट सेल कैसे होगा जब हर कोई ये कहेगा मैंने बिल्कुल सेल्स की जॉब नहीं करनी। तो इस सेल्स वाली फील्ड काफी जो है एम्प्टी है, इसमें बहुत लोग एडजस्ट हो सकते हैं और अच्छा आते हैं या नहीं आते ये मुझे बताइए। आते हैं लेकिन यही कहते हैं कि सेल्स की जॉब नहीं करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब से ये अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो आप लोगों ने सिलसिला शुरू किया है और लोगों को फराहम करें, कितने % जो है ख़त्म हुआ है? जो एक रेशो था हमारे यहाँ बेरोजगारी का, वो कितना ख़त्म हो चुका है? अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई है कि मेरे पास अभी राइट नाउ 5000 लोग रजिस्टर्ड हैं। 5000 लोग। सही। जैसे बेजाद लोधी ने बताया आपको कि हमारे पास कोई बॉर्डर बाउंड्रीज नहीं है। हम अनएम्प्लॉयमेंट पर रजिस्टर्ड एक जाहिल को भी करते हैं, हम अनएम्प्लॉयमेंट पर रजिस्टर्ड एक जिसके पास कोई स्किल नहीं है उसको भी करते हैं। देखिए पढ़ा लिखा तो फिर कहीं ना कहीं एडजस्ट अपने आप को कर लेता है, बट वेयर वाज द गाय जो पढ़ा लिखा भी नहीं है और कोई स्किल्स भी नहीं है, बिल्कुल वो बेसिकली माशरे पे भी बोझ और क्राइम्स में भी ज्यादा इन्वॉल्व वही होता है। एक कॉल है हमारे साथ, रुबीना बात करिए। अस्सलाम वालेकुम रुबीना। क्या हाल है बाजी, आप ठीक हैं? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? बाजी मुझे आपका प्रोग्राम बड़ा पसंद है और आप भी बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया। और मेरे आपने ना शहर का नाम लेना, मैं शहर में रहती हूँ, भावलपुर के साथ है जी। मैं ना लोधरा शहर में रहती हूँ और भावलपुर के साथ है। भावलपुर के साथ है ना? हाँ लोधरा शहर, आपने लोधरा का नाम लेना है। लोधरा से बात करिए। हाँ हाँ मैं बिल्कुल नाम लूंगी, इसमें कौन सी बुरी बात है नाम ना लेने वाली। अच्छा बाजी मैं ना मुझे ना वो आगा साहब नहीं है जो थी मैं जी 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 बाजी आप उनका ना मुझे नंबर देना, मैं ना बीमार हूँ और मैंने उनसे ना दवाई पूछनी है। माशाल्लाह से आपकी आवाज से तो बिल्कुल नहीं लग रहा, लेकिन आपको बीमारी क्या है मुझे ये बताएं। बस असल में मेरी नाक की हड्डी का है ना वो नजर गिरता और मेरे सांस का मसला बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा आप एक काम करें, अभी तो आगा साहब है नहीं, आप उनका नंबर लेना है तो आप होल्ड पे रहिएगा, आपको कंट्रोल रूम से मिल जाएगा नंबर। और बाजी मेरा बेटा एक है वो भी आपको सलाम कह रहा था, कहते बाजी आमना को मेरा सलाम कह रहा। वालेकुम अस्सलाम। और बाजी मुझे आप इतनी अच्छी लगती है क्योंकि आप में ना वो ज्यादा दूसरों में ज्यादा नफरानों से आप में वो नहीं है। अच्छा चलो ठीक है। जैसे मैं हूँ ना, जैसे मैं वो सीधी सादी हूँ, आप भी वैसी हैं। मैं बिल्कुल सीधी सादी नहीं, आपने बहुत गलत सोचा है। हाँ नहीं मुझे ऐसे लोग पसंद इसलिए मैंने आपको फोन किया। चले बहुत शुक्रिया बाजी, नंबर जरूर देना, मैं बीमार हूँ, आप कैसे लग रहा है? नंबर तो तब मिलेगा ना जब आप होल्ड पे रहेंगी और आपको कंट्रोल रूम से ना। मुझे पता है जब इंसान बीमार होता है, परेशान होता है, तो उसको बहुत ज्यादा नंबर की वो आगा साहब अल्लाह करे कि फोन उठा ले, वो बिजी भी बहुत होते हैं। और अगर वो यहाँ आए तो मैं जरूर आपका नाम लेके आप अपना नंबर भी लिखवा दें। अगर उन्होंने आपका नंबर नहीं उठाया या वो बिजी हुए तो मैं जब वो नेक्स्ट वीक आएंगे मेरे शो पे आएंगे तो मैं आपका जरूर उनको बताऊंगी, आप अपना नंबर अंदर लिखवा दें, ठीक है? बहुत शुक्रिया जी। तो बात वही चल रही थी कि पोजीशन ये होती है कि हमारे 5000 लोग इस वक्त रजिस्टर्ड 5000 लोग रजिस्टर्ड हैं,
जिनमें से तकरीबन कोई 2000 के करीब लोगों को हम मुख्तलिफ जगहों पे भेज चुके हैं। अच्छा, सिचुएशन क्या आती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे बिलाल लोधी ने कहा कि मार्केटिंग की जॉब को पता नहीं ऐसे समझते हैं जैसे कोई बहुत बुरा काम है, बिल्कुल फकीरों वाली जॉब, जस्ट लाइक दैट। हालांकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग किसी भी मल्टीनेशनल फर्म की बैकबोन होती है। अगर मार्केट की मार्केटिंग नहीं होगी उस चीज की, तो वो इतनी बड़ी कंपनी अकाउंटेंट को, सीईओ को सैलरीज कहां से देगी? सही, ठीक है ना। मार्केटिंग के हमारे यहाँ जो व्यू बना दिया वो बहुत अजीब बना दिया। और कुछ थोड़ी सी माशाल्लाह से हमारी जो टीनेजर्स हैं वो ये भी चाहते हैं कि बस मैं कल जॉब पे लगूं, परसों गाड़ी ले लूं और 3 दिन बाद लर्निंग चले जाऊं। ये ऐसा हो नहीं सकता। मैं वो आपको कह रही हूँ ना, ये माइंड सेट, मैं इसलिए आपको बार बार कह रही हूँ कि मैं जब आ रही थी वापस तो मेरे साथ एक लड़का ट्रैवल कर रहा था और उसकी मुझे बात इतनी अच्छी लगी। उसने कहा हमारे पास तो पैसा था, हम पढ़ने चले गए। उसने कहा ऐसे ऐसे बेचारे लड़के जिनके पास कुछ नहीं होता, अपने माँ बाप को तंग करके वहाँ आते हैं, उनके तो दिमाग खराब हो जाते हैं, ना उनके पढ़ाइयों में दिल लग रहे होते हैं। वो ये चाह रहा था, वो जो मुझे बार बार कह रहा था कि आप इस पे शो करें कि लड़कों की काउंसलिंग हो, कि माँ बाप की काउंसलिंग हो, कि नहीं भेजें लड़कों को वहाँ ज्यादा। यहाँ आपको जब एजुकेशन मिल रही है, क्योंकि वहां जाके लड़का आपका क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है आपको नहीं पता। और रेसिज्म इतना है वहाँ पे ऑफ कोर्स कि वहाँ पे आपको देखा कितनी दफा ऐसा होता है कि चाकू लेके लोग आ जाते हैं, कहते हैं कि जी तुम लोग हमारा हक मार रहे हो। ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। अच्छा, एक चीज मुझे आपसे पूछनी है कि ये एक एनजीओ है, अब इसमें जो फंड्स आ रहे हैं, जो रिसोर्सेज हैं, आप लोगों की सोर्स ऑफ इनकम है, वो कैसे फ्री होती है? देखिए, जो फंड्स आ रहे हैं उसमें सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारे पास ना तो डॉलर्स हैं ना पाउंड्स हैं। ठीक है। हम लोकल अपने जितने भी फ्रेंड्स एंड फैमिली जो जितने भी दोस्त हैं हमारे, ठीक है, उनमें हम उनसे हमारे लोकल डोनर्स हैं सारे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो हमारी गवर्नर बॉडी की जो हेड हैं अनवर मंसूर खान, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, वो गवर्नर बॉडी के हमारे हेड हैं, वो हमें लीड करते हैं। ठीक है। और उनके थ्रू कुछ डोनेशन थोड़ा बहुत जो प्रोवाइड होता है। एक्चुअली हमने अभी लास्ट तकरीबन कुछ 6 महीने पहले कोई 25 से 30 एम्प्लॉयज थे मेरे पास अपने पर्सनली हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट में। लेकिन क्योंकि मैं अपने जो बजट को वो डिस्टर्ब मेरा हुआ था, तो मैंने उसको श्रिंक कर दिया। तो लोगों ने क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा देखिए बात यह है कि मैं खुद अनएम्प्लॉयमेंट पे काम कर रहा हूँ, मैं ये नहीं चाहूंगा कि मैं अपने एम्प्लॉय को तंग करूँ या उसे परेशान करूँ। तो उससे बेहतर ये होता है कि मैंने उनको जब हटाया, अपने पास से हटा के मैंने उनको अनएम्प्लॉयड नहीं किया, उनको कहीं और एडजस्ट करवा दिया। उन्होंने जबकि मुझसे कहा कि सर आपने, मैंने कहा बात यह है कि मेरा बजट मीट नहीं कर रहा है। चलिए, आपने एक भला तो किया ना कि कहीं और रखवा दिया। मैंने उनको कहीं और रखवा दिया। अभी जो है हम लोग लोकल डोनर्स पे चल रहे हैं, वही हमारी इंटरनेशनल फंडिंग्स की तरफ हम गए नहीं, क्योंकि एक्चुअली है ये सिचुएशन कि एनजीओ का एक विजन आ जाता है, पता नहीं कि लोगों के दिमाग में जो बना हुआ है, आई डोंट नो ऐसा है या नहीं है कि एनजीओ मींस या तो डॉलर्स के लिए बैठे होंगे, फंड्स के लिए या पाउंड्स के लिए। लेकिन फिर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि यहाँ रिसर्च हुई है कि 160 एनजीओ में से शायद 38 चल रहे हैं इस वक्त। तो अब एनजीओ पे भी एतबार करना बहुत मुश्किल हो गया है। अब अगर हम शो पे किसी को इनवाइट भी करते हैं, अब मैंने इतने सारे एनजीओ के साथ काम किया है, शो किया है, और अब कितना पता चला कि कुछ एनजीओ तो काम ही नहीं कर रहे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो एनजीओ वर्किंग नहीं कर रही होती, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वेबसाइट है, उसमें मेरा सारा प्रैक्टिकली 2 साल का काम है। मैंने सैलाब पे काम किया 2 साल 2010। लेकिन आप ये देखें ना, अब लोगों ने एनजीओ के नाम पे भी लूटमार शुरू कर दी है। देखिए, वो जो लूटमार करने वाले हैं वो आज भी लूटमार ही कर रहे हैं। बिल्कुल। और पता नहीं उनको, मुझे नहीं समझ आता, जो रैकेटियर होता है ना, जो रैकेटियर होता है उसे रैकेट वो चला लेता है अपना। ठीक। लेकिन जो प्रॉपर काम करने वाला होता है, प्रॉब्लम उसी के लिए आ रही होती है। बिल्कुल। अच्छा, जो आप लोगों का अभी जो एक नया प्रोजेक्ट है, उसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताएं। इस रमजान से हमने शुरू किया एक प्रोजेक्ट राशन वसीला के नाम से। अच्छा। ये एक 2500 रुपए का हमने हैम्पर बनवाया है, जिसमें राशन है तकरीबन 20 से 30 दिन का एक फैमिली के लिए। ठीक है। ये हम फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं गरीब लोगों को। सही। इसमें हमने 2 कैटेगरी बनाई है, ए कैटेगरी और बी। तो अपने पास जो गरीब नीडी लोग हैं उनको रजिस्टर्ड कर रहे हैं। ए कैटेगरी में हमने लोग रखे हैं जो बेवा हैं या यतीम है, या फिर जिनके हस्बैंड जो है मेंटली रिटार्डेड है, कोई काम नहीं कर सकते, या कोई भी ऐसी चीज है, तो सिंगल पैनिंग की भी अर्निंग नहीं है। उन लोगों के लिए हैम्पर्स तैयार करवाएं। और उसके अलावा जिनकी इनकम बहुत कम है, तो इस रमज़ान से हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है कि उन लोगों को ये हैम्पर हम प्रोवाइड करेंगे। एक सुपर स्टोर है जहाँ से हमने पूरे तैयार करवाएं। अभी तक हमने 100 हैम्पर्स तैयार करवा लिए हैं। ठीक है। और जैसे जैसे डोनेशन आगे बढ़ता जाएगा, इसको मल्टीप्लाई हम करते जाएंगे। ठीक है। और इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम ये है कि रमज़ान के बाद भी इसको कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनको बहुत मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना। मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छी बात आपने की कि रमज़ान ही सिर्फ क्यों, यहाँ तो बेचारे वैसे ही लोग बेचारे रोजों में ही अब जिंदगी गुजार रहे हैं। एक्चुअली मसला पता है क्या मसला, वही कि वो हर प्रोजेक्ट चलता है सिर्फ रोजे में।
That's it. कल भी मैं यही बात करती कि हर चीज हम ज़कात देनी है तो रोजों में देनी है। अब कितने ऐसे लोग हैं कि आप अपनी ज़कात को डिवाइड भी कर सकते हैं। अब जेवर की ज़कात हो तो आप उसको डिवाइड करके भी दे सकते हैं। हर बंदा रमजान में ही हर चीज कर रहा होता है। भाई रमजान के अलावा भी आप देखें कितनी गुर्बत फैली हुई है, कितने भूखे प्यासे लोग यहाँ पे फिरे। ऊपर से मैंने तो उस दिन सुना है कि शायद मुर्गी में कमी आ गई है, मुर्गी और इन चीजों में कमी आई है। ये सारा शॉर्टफॉल बेसिकली दिखाया जा रहा होता है ताकि उसकी सेल बढ़े। ये हमारे एक नई चीज, नया ट्रेंड चल गया। बर्ड फ्लू दिया, लोगों ने कहा अरे बर्ड फ्लू हो गया, मुर्गी के थोड़ा सा रेट नीचे करे। मार्केट में नॉर्मली अगर 10 मन मुर्गी बिकती होगी, जिस दिन बर्ड फ्लू की ये रेट देते हैं और रेट हल्के से नीचे करते हैं, उस दिन 50 मन बिक जाती है। बिल्कुल, दैट्स द सिनेरियो। अच्छा, हमारा जो राशन वसीले का प्रोजेक्ट का बता ने बताया था, बेसिकली हमने चेयरमैन साहब ने ही प्लान किया था कि यार हम इसको स्टार्ट तो लेंगे रमजान से, बट इसको चलाएंगे पूरे साल। हम कुछ फैमिलीज डिसाइड करेंगे, वही जैसे बेजार लोधी ने कहा, डोनेशन जैसे से हमारे पास बढ़ता रहेगा, हम फैमिलीज फिक्स करते रहेंगे। ठीक है, एवरी मंथ उनको हमने उनको राशन देना है। सही, ना कि ये नहीं कि सिर्फ रमजान में। हर महीने उनको डोनेशन देना है, क्योंकि इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे बेजार लोधी ने कहा कि जो माशरे में सबसे प्रॉब्लम क्रिएट हुई है बेचारियों के लिए, वो फीमेल्स वो हैं जो विडो हैं। बिल्कुल, ठीक है ना, जो डिवोर्स हैं, जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, या उनके हस्बैंड बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पाते। नहीं कर पाते तो बात एक कॉल है हमारे साथ, असद बात करें फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम असद। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हेलो भाई, अगर आप थोड़ा ऊंचा बोलेंगे तो मुझे आवाज आएगी। हेलो मैडम, मैं जॉब के हवाले से बात करना चाहता हूँ। जॉब के हवाले से बात करना चाह रहे हैं? अच्छा, थोड़ा ऊंचा बोलें तो फिर आवाज आएगी। आप बहुत रुक रुक के बोल रहे हो और बहुत खामोशी से बोल रहे हो। मैडम, मैं पहले रॉयल टीवी पे करता रहा हूँ मॉनिटरिंग। अच्छा, आपने मुझसे, मैं तो नहीं इस बारे में बात करूंगी, आपने इनसे बात करनी जो हमारे गेस्ट आए हैं। तो क्या जॉब करना चाह रहे हैं आप? मैं मैडम मॉनिटरिंग। अच्छा, आप पूछ लें जो आपने इनसे पूछना। मतलब कहने का मेरी बात भाई ये है कि आप मॉनिटरिंग करना चाह रहे हैं, ये क्या करना चाह रहे हैं आप बेसिकली? मॉनिटरिंग किस चीज की मॉनिटरिंग करना चाह रहे हैं आप? मतलब सर वो जो होते हैं ना न्यूज रूम में मॉनिटरिंग की। अच्छा, तो मेरे भाई अभी हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट जो है इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल आपके शहर में भी आएगी। अभी सिर्फ वर्किंग हमारी कराची में ही है, हम इंशाल्लाह बहुत जल्द। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता अगर कोई वहां से यहाँ आना चाहे? बिल्कुल आ जाए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मेरी बात सुने आप असद, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं और यहाँ अपने आप को रजिस्टर कराना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक इनका सिर्फ कराची तक ही है, आगे अभी नहीं एक्सपेंड हुआ, तो फिर आप यहाँ आ सकेंगे? काफी सफर बन जाता है। हाँ, ये बात है। तो फिर इंतजार फरमाएं या फिर कोई और नौकरी ढूंढें, आप कोशिश करें कि आपको वहाँ कोई नौकरी मिल सके। अच्छा मैडम, लाहौर में नहीं आपकी कोई ब्रांच? लाहौर में भी ब्रांच नहीं है हमारी, असल में ब्रांच लाहौर में भी हमारी होगी, लेकिन अभी कराची, क्योंकि देखें बात यह है कि हमें 2 साल हो गए काम करते हुए, हम पहले थोड़ा सा यहाँ काम कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह लाहौर में भी आएंगे, मुल्तान में भी आएंगे और इस्लामाबाद भी जाएंगे हम। फिर इंशाल्लाह आपके लिए ज़रूर कोई ना कोई हेल्प आउट करेंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी CV जो है वो मेरा ईमेल एड्रेस चल रहा होगा इसमें या मेरी वेबसाइट चल रही होगी, उस पर आप मुझे ऑनलाइन रजिस्टर्ड कर दें। इंशाल्लाह मेरे पास आती रहती हैं जॉब्स लाहौर की भी, अगर कहीं आएगी तो मैं आपको लाहौर ही कहीं एडजस्ट करवा दूंगा। ठीक है, अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर प्लीज बता दें। सर मेरा वेबसाइट जो है एड्रेस आपको इंशाल्लाह चलेगा आप टीवी चल रहा है, आप स्क्रीन देखते रहे, आपको अभी नजर आ जाएगा। ठीक है मैडम, अगर मतलब मैं फैसलाबाद से अपने कराची आ जाऊँ तो मैडम? अभी यही तो फरमाया है मैंने कि अगर आप कराची आ सकते हैं